हे वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। जैसा कि आप लोगों को आज की स्लाइड में दिख रहा है, आज अपन लोग मैं आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर एसएससी के अंदर आए हुए एग्जाम्स के कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेकिन आज के सेशन को चालू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों की जो दो क्वेरी थी मैं उन लोगों को जरूर सॉल्व करना चाहता हूँ पहले उन क्वेश्चंस को। फर्स्ट मेरे पास आप लोगों का रिप्लाई था कि सर क्लास की पीडीएफ हम लोगों को कैसे अवेलेबल होगी, तो उसके लिए भी मैंने प्रोसेस कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी मैं आप लोगों को सारी क्लासेस की पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। सेकंड जो आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर अपन लोग लाइव क्लास कब से ले पाएंगे, तो देखो दोस्तों, लाइव क्लास को लेने के लिए अपन लोगों को कुछ यूट्यूब की कंडीशन है उसको पूरा करना पड़ता है, और उस कंडीशंस को पूरा करने के लिए आप लोगों को भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वो अगर आप लोगों को पढ़ाई हुई चीज समझ में आ रही हो, तो वीडियो को आगे शेयर और सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी हम लोग उस कंडीशन को पूरा कर लेंगे। और अपन जितने भी मेंस के मैंने कंपाइल क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए एक जगह, उनकी मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा। मेंस के एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन है आज से 2011 से लेकर अब तक आए हुए। बस इतनी सी बात करके अब अपन आज का सेशन चालू करते हैं। आज अपन लोग कुछ कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए वीडियो को मत देखना। अगर आप लोग चाहते हो कि जितना भी इस सेशन के अंदर अपन लोग सीखे, तो उसके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी पेन लेके बैठना। हर क्वेश्चन पे एक नया कंसेप्ट आएगा, तो उसको नोट करते हुए चलोगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा वो। ठीक है, चालू करते हैं। अपन लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। आगे दिया हुआ है नो एरर। एक बार दोबारा आप लोग भी एरर ढूंढने की कोशिश करना। मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, नो एरर। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नहीं आता तो घबराना मत, ध्यान से चीज को समझना। यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ और वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, आप लोगों को वो लिखा हुआ दिख रहा होगा आइदर। इस आइदर का कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान से कॉपी के अंदर नोट कर लेना। आइदर एक होता है करलेटिव कंजक्शन, नाम मैं दोबारा बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। आइदर एक होता है करलेटिव कंजक्शन, और आइदर का जो पेयर होता है वो हमेशा क्या होता है, और होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइदर का जो पेयर होता है वो क्या होता है, और। अब अपन लोग चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज। अब यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो क्या लिखा हुआ दिख रहा है, एंड। अभी अभी मैंने आप लोगों को जस्ट एक सेकंड पहले बताया कि आइदर का पेयर होता क्या है और लिखा हुआ क्या है, एंड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा एरर कौन से पार्ट के अंदर है। थर्ड पार्ट के अंदर है। एरर है क्या कि एंड नहीं आएगा, एंड की जगह क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्वेश्चन का कि और रिप्लेस हो जाएगा एंड की जगह, क्योंकि आइदर और नाइदर और आर करेक्ट फॉर्म ऑफ करलेटिव कंजक्शन। जो मैंने बोला वो यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग दोबारा चेक कर सकते हो। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है व्हेन व्यूड with his point of view the entire episode assumes a different color altogether। एक बार दोबारा आप लोग क्वेश्चन को पहले, एक तो क्वेश्चन पे किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले एग्जाम में अपन को क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो वो एक बार दोबारा पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, when viewed with his point of view the entire episode assumes a different color altogether। मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप लोगों को एक एरर है और मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, जब भी अपन लोगों को किसी का पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट करने की जिम्मेदारी आपकी है, सीखना अगर आप लोगों को है तो। पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोगों को किसी भी पर्सन का किसी बात के लिए दिखाना होता है, तो व्यूड के साथ किसका यूज नहीं किया जाता, विद का। प्यारे दोस्त दोबारा बोल रहा हूँ, अगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू शो करना हो तो व्यूड के साथ किसका यूज नहीं किया जाता, विद का। हमेशा ध्यान रखना, व्यूड के साथ किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का। किसका यूज किया जाता है, फ्रॉम का। तो अब मुझे बताओ एरर कौन से पार्ट के अंदर है। फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर सही क्या होगी, व्हेन व्यूड, जल्दी बोलो, विद आएगा, फ्रॉम आएगा। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रॉम विल रिप्लेस विद बिकॉज फ्रॉम प्रीपोजिशन इज यूज्ड फॉर शोइंग समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ऑल्दो द मैनेजर वाज कीप ऑन गेटिंग द वर्क डन थ्रू
सुधीर yesterday he tries to avoid it। प्यारे दोस्त एक बार दोबारा अपन लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द, एक तो ये मैं बता दूं ये हाइलाइटर केवल आप लोगों को एक बार कुछ चीजें अंडरलाइन कर ले के लिए है ना, इनको एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, ऑल्दो द मैनेजर वॉज कीप ऑन गेटिंग, देखो थोड़ा थोड़ा आप समझने की कोशिश करना, ये वॉज दिया हुआ है। अब पहली बात यहाँ पे एरर मत ढूंढ लेना कि वॉच के साथ आईएनजी आता है, आईएनजी एक गेटिंग दिया हुआ है, ये तो सही है नहीं। देखो आगे चेक करेंगे अपन लोग, थर्ड फॉर्म भी दी हुई है। मेरे को तो इतना बता दो, अगर आप लोगों को वॉज लिखा हुआ दिख रहा है आता है तो जल्दी सोच के बताना कि वॉज पास्ट टेंस को इंडिकेट करता है, यानी मैं इतना कह सकता हूँ जो ये यस्टरडे तक का सेंटेंस है। दूसरी बात देखो, क्वेश्चन को अप्रोच करने की, पकड़ करने की कोशिश करना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है वो आप लोगों के सामने, यस्टरडे। यस्टरडे एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा इंडिकेट करता है कौन से टेंस को, पास्ट टेंस को। यहाँ पे दिया हुआ भी कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। इसका मतलब यहाँ तक तो ठीक है। अब आप लोगों को एक बात याद होगी, नहीं है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सेंटेंस का जो पूरे क्वेश्चन का जो मेन क्लोज है या मेन सेंटेंस है वो कौन से टेंस में दिया हुआ है, पास्ट। एक्शन भी कौन सा दिया हुआ है, पास्ट। तो मुझे सोच के बताओ पूरा सेंटेंस फिर कौन से टेंस में रहेगा, पास्ट में रहेगा। अब आगे चलो, क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ही ट्राइज टू अवॉइड इट। अब मुझे बताओ ये ट्राइज तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे दोस्त, फर्स्ट फॉर्म है। बताओ प्रेजेंट पास्ट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, याद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म एकदम क्या होती है पास्ट टेंस के अंदर, गलत। पास्ट टेंस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। एरर पार्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड। सही करके क्या लिखोगे, ही। ट्राई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ट्राइड। सेकंड फॉर्म, सॉरी, ही। ट्राई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ट्राइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही ट्राइड टू अवॉइड इट। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ट्राइड आएगा, ट्राइज नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं एक बार। ये सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ट्राइड विल रिप्लेस ट्राइज बिकॉज द प्रिंसिपल क्लोज इज इन पास्ट टेंस। ये आप लोगों के लिए जो मैंने बोला वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार दोबारा पढ़ सकते हो आप लोग रिवाइज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats। इस bureaucrats की मीनिंग ध्यान से पढ़ लेना एक बार। अब क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, द वेरियस। अब पहली बात तो आप लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना। एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को और उस वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है वेरियस। वेरियस वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, अनेक, भिन्न भिन्न प्रकार। इतना सब पढ़ के मुझे ये बता दो, ये वेरियस अगर इसका मीनिंग अनेक हुआ तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। प्यारे दोस्त ये वेरियस एक वर्ड है और ये कैसा होता है, प्लूरल होता है। कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब अपन आगे चलते हैं। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। अब जिसके अंदर से वेरियस वर्ड कैसा है, प्लूरल वर्ड है, तो इसका मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। प्यारे दोस्त सोच के बताना, जब सब्जेक्ट सेंटेंस का कैसा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। सोच के बताओ एरर कौन से पार्ट में, थर्ड। बोलो वॉज आएगा, वर आएगा, वर आएगा। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। वन विल रिप्लेस वॉज बिकॉज द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज, मेन सब्जेक्ट इज इन प्लूरल, क्योंकि मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है, प्लूरल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, having finished at school Raghu thought of giving to Bombay in search some job। देखो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है आज के सेशन के अंदर अगर अपन कोई क्वेश्चन देखेंगे और उसका कोई बहुत अच्छा एग्जाम्पल सारी बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम्पल मैं एक जगह आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसमें से भी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे को उम्मीद है आप लोग एक बार इसको ध्यान से पढ़ के और कोशिश करोगे कि क्या एरर है इसके अंदर ढूंढने की। देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई ग्रामर की एरर नहीं है, यहाँ पे एरर है और वो कौन से पार्ट की एरर है, वोकैबुलरी पार्ट की एरर है। अब एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर देखते हैं आप पकड़ पाते हो क्या। हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, पहले ये मत सोच लेना बेटे कि ये हैविंग ही गलत होता है ना, कि ये गलत नहीं है भाई। यहाँ पे रघु थॉट ऑफ गिविंग टू बॉम्बे इन सर्च। देखो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे एरर है कौन से पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर। कौन से पार्ट में, थर्ड। एरर क्या है, एक ईडियम होती है और वो ईडियम होती है इन सर्च ऑफ। ईडियम क्या होती है, इन
सर्च ऑफ, और जो इन सर्च ऑफ ईडियम होती है, उस ईडियम का मतलब होता है लुकिंग फॉर, यानी तलाश करना। और ईडियम पूरी क्या होती है, इन सर्च ऑफ। और ये यहाँ पे यही एरर है, एरर पार्ट थर्ड के अंदर क्या, कि सर्च के बाद हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, ऑफ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी किसी अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे, चाहे आप वो सीपीओ मेंस देते हो, सीजीएल मेंस देते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को काफी ज्यादा मिलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को लगेगा इसके अंदर कोई एरर है नहीं, लेकिन एरर जरूर होगा। एक बार मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ऑफ प्रीपोजिशन विल बी यूज आफ्टर सर्च बिकॉज इन सर्च ऑफ इडियम मीन्स लुकिंग फॉर। वही है जो मैंने बोला है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के रिवीजन के लिए, एक बार आप पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है व्हेन शैल वी अराइव टू अवर डेस्टिनेशन। दोस्तों एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, व्हेन शैल वी अराइव टू अवर डेस्टिनेशन। प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर एरर है, थर्ड पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है यहाँ पे, अराइव के साथ क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। क्या आएगा, अराइव के साथ आएगा यहाँ पे एट। क्या आएगा, एट। मैं आप लोगों को इसका एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ, मैं बोल के बता रहा हूँ, लिखना पॉसिबल नहीं है। आप लोग उसको नोट कर लेना अगर चीजों को सीखना चाहते हो तो। वो मैं बता देता हूँ आप लोगों के कि अराइव के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। कब, जब यहाँ पे कोई प्लेस दिया हुआ होता है, कोई डेस्टिनेशन दिया हुआ होता है, तो ध्यान से सुनना, अराइव के साथ आप लोगों को क्या लगाना पड़ता है, एट। लेकिन जैसे ही अपन लोगों को क्वेश्चन और घुमाना होता है, अगर यहाँ पे प्लेस की जगह या तो किसी कंट्री का नाम आ जाए या किसी सिटी का नाम आ जाए, तो ध्यान रखना वहां पे एट नहीं लगता, वहां पे अराइव के साथ किसका यूज होता है, इनका यूज होता है। प्यारे दोस्त किसका यूज होता है, इनका। मैं वापस आप लोगों को रिपीट करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर प्लेस दिया हुआ होता है, डेस्टिनेशन दिया हुआ होता है, तो अराइव के साथ क्या लगता है, एट। और अगर कोई सिटी या प्लेस दिया, सिटी या कंट्री दी हुई होती है, तो अराइव के साथ किसका यूज किया जाता है, एन का। अब यहाँ पे अपन लोगों को डेस्टिनेशन दिया हुआ है, तो इन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, एट लगेगा। टू भी नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एट लग जाएगा, और एरर पार्ट कौन सी हो जाएगी, थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। एक बार आप सॉल्यूशन पढ़ लो, यही लिखा हुआ है, एट विल रिप्लेस टू बिकॉज वी यूजुअली से दैट समवन अराइव्स एट ए प्लेस। उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स caused by reckless driving। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट्स caused by reckless driving। देखो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करना है, या बाय reckless driving दिया हुआ है, तो इतना तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक सेंटेंस कौन से वॉइस के अंदर दिया हुआ है, पैसिव वॉइस के अंदर दिया हुआ है। कौन से वॉइस के अंदर दिया हुआ है, पैसिव वॉइस। आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे वी दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कैन मॉडल की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है। अब दोस्तों प्रेजेंट टेंस के अंदर है, अगर पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस है, तो मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कौन से पार्ट के अंदर एरर है, थर्ड। क्या एरर है, अब सोच के थोड़ा सा पढ़ना, दोबारा से दिमाग चलाना, ये मत सोचना हमारे टॉपिक नहीं पढ़े हुए नहीं आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले बता दूं, या तो नेक्स्ट वीडियो यानी बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासें अब आप लोगों की चालू होने वाली है। अब मुझे बताओ मैनी एक्सीडेंट्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। प्यारे दोस्त कैसा सब्जेक्ट है, मैनी एक्सीडेंट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है बताओ, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो सोच के बताओ उसके साथ इज लगेगा या आर लगेगा। प्यारे दोस्तों यहाँ पे इज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, आर। एरर क्या हो जाएगी, मैनी एक्सीडेंट्स, बोलो जल्दी, इज या आर, आर कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। और कौन से पार्ट के अंदर एरर, थर्ड पार्ट के अंदर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हो। आर विल बी यूज्ड आफ्टर एक्सीडेंट बिकॉज द सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। ये आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए लिखे हुए हैं, ताकि आप एक बार दोबारा से पढ़ सको, जो मैं बोलता हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज। नेक्स्ट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने नो एरर। प्यारे दोस्तों एक बार अपन लोग इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से पकड़ने की कोशिश करते, क्या लिखा
हुआ है। पहले तो ये देख लो फीमेल सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर ही आता है, अपॉइंटेड, ये मैं सोच लेना आर के साथ तो आईएनजी आता है, अपॉइंटेड क्यों नहीं आता। नो एरर है भाई क्वेश्चन के अंदर, है ना, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन अवर कॉलेज, आर फीमेल्स के साथ आर ही आता है, बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है नो सुनर, एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, नो एरर। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, नो सुनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं कंसेप्ट आप लोगों को बता रहा हूँ, आपको ज्यादातर हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नो सुनर का, स्केर्सली का, हार्डली का, ये बहुत अच्छे वर्ड होते हैं और इनका बहुत एक अच्छा कंसेप्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, वो लिखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप लोग उस चीज को नोट कर लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल रिमेन करके और ध्यान से सुनना। जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, पहली बात तो मैं बता दूं, नो सुनर एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर नेगेटिव एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के शुरू में ही आ जाती है तो उसके बाद ध्यान रखना जो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है, वो सेंटेंस का फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी पहले क्या आएगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, बाद में क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो इससे बड़ा सोच के बताओ कौन से पार्ट के अंदर एरर है, सेकंड पार्ट के अंदर एरर आप लोगों को मिल चुकी होगी। मैंने क्या बोला, नो सुनर अगर स्टार्टिंग में आता है, नेगेटिव एडवर्ब है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो बोलो आई हैड आएगा या हैड आई आएगा, प्यारे दोस्तों बस इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, आई की जगह हैड और हैड की जगह क्या आ जाएगा, आई। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट सॉल्यूशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो, हैड आई विल रिप्लेस आई हैड बिकॉज व्हेन ए नेगेटिव एडवर्ब एक्सप्रेशन, नो सुनर भी नेगेटिव है, हार्डली भी नेगेटिव है, स्केर्सली भी नेगेटिव है, यानी नो सुनर होता, हार्डली होता है, स्केर्सली होता, तो वहां पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब बोल दो चाहे आप लोग हेल्पिंग वर्ब बोल दो, बात एक ही है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे समझ में आ गई, इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट, एक सेकेंड, हाँ एक बार दोबारा पढ़ते हैं, यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ इट। आगे दिया हुआ है कौन सा एरर, नो एरर। अभी शायद आज जो अपन लोगों ने क्लास स्टार्ट करी थी तो फर्स्ट क्वेश्चन ही शायद बेस था किससे, आइदर से डिपेंडेंट था। वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि आइदर का पेयर क्या होता है, और मेरे हिसाब से आप लोगों को लिखा हुआ भी दिख रहा होगा यहाँ पे, आइदर का पेयर क्या ही लगा हुआ है, और तो ये मत कर देना, नो एरर। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छी तरीके से घुमाया हुआ है, एक बार आप लोग भी दिमाग चलाने की कोशिश करना, मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे जो गलती है वो कौन से पार्ट के अंदर एरर है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है। एरर क्या है वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। टेल मी के बाद में, मैं बोल के बता रहा हूँ, अंडरलाइन पे एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आइदर जो है वो किसके बाद यूज होगा, टेल मी के बाद यूज होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना, जो आइदर वर्ड है वो किसके बाद यूज होगा, टेल मी के बाद यूज होगा। सर ऐसा क्यों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आइदर कम्स आफ्टर द वर्ब, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, आइदर कम्स आफ्टर द वर्ड व्हेन, जब दो सिमिलर एक्शंस, मैं दोबारा बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब दो सिमिलर एक्शन या दो सेम वर्ब से अगर कोई बात जुड़ी हुई रहती है तो आइदर जो होता है वो किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, वो अपन लोग नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, इसको ध्यान से समझ लेना। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं, चलते हैं नेक्स्ट। यही लिखा हुआ है, आइदर विल बी यूज आफ्टर टेल मी बिकॉज आइदर और इज द राइट पेयर ऑफ करलेटिव कंजक्शन। ये बात ठीक है, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, टेल मी के बाद इसलिए यूज होगा जब दो सिमिलर कंजक्शन होते हैं तो वर्ब के बाद किसका यूज किया जाता है, आइदर का यूज किया जाता है। प्लेस का जरूर ध्यान होना चाहिए, कौन से वर्ड को कहाँ यूज करते हैं एज ए सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है 10 किलोमीटर्स, एक बार ये चालू कर लेते हैं। 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब अपन लोग देखते हैं क्या एरर है क्वेश्चन। पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ध्यान से सुन लेना। 10 एक न्यूमेरल नंबर होता है। 10 मतलब एक न्यूमेरल नंबर के बाद अगर कोई भी नाउन, कोई वर्ड, कोई प्रोनाउन आता है तो वो ध्यान रखना आजीवन कैसा आता है, प्लूरल आता है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान रखना कैसा आता है, प्लूरल। तो बताओ किलोमीटर आएगा, किलोमीटर्स आएगा, किलोमीटर्स आएगा, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे अगर ये किलोमीटर्स प्लूरल है तो यहाँ पे आर हो जाना चाहिए था, नहीं। क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरर है, नो एरर है। क्यों है नो एरर, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10 किलोमीटर्स एक कलेक्टिव नाउन है। कौन सी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के बाद इसको नोट कर लो कंसेप्ट को, कलेक्टिव नाउन के बाद आजीवन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, सिंगुलर ही दी हुई है। क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरर है, नो एरर है। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है नो एरर। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन लोग। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों का यहाँ, scarcely had I arrived then the train left। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को ही पढ़ लेंगे अपन लोग। क्या लिखा हुआ है, scarcely had I arrived then the train, एक बार इसको चालू कर लेते हैं, then the train left or no error। देखो दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा होगा शायद ये scarcely, हाँ पहले तो एक चीज को अपन रिवाइज कर लेते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था नो सूनर हो, scarcely हो, हार्डली हो, यानी नेगेटिव एडवर्ब से सेंटेंस चालू होता है। तो मेरे साथ आप भी रिपीट कर लो जहां पे भी आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही आता है। और देख लो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही आया है, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों का, वो वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों का, देन। और हमेशा ध्यान रखना जो स्केर्सली होता है इसके साथ कभी भी किसका यूज नहीं होता, देन का यूज कभी नहीं होता। तो एरर कौन से पार्ट के अंदर आ जाएगी, सेकंड पार्ट। होता क्या है, देन नहीं होता, देन की जगह किसका यूज किया जाता है, वेन का, WHEN। तो एग्जाम्पल के अंदर एरर क्या है, स्केर्सली हैड आई अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी एक बार पढ़ लो आप लोग। व्हेन विल रिप्लेस देन बिकॉज हार्डली, स्केर्सली, ETC आर फॉलोड बाय व्हेन एंड नॉट देन। एक चीज और यहाँ पे लिखी हुई है, उसको मैं आपको एक बार हाईलाइट भी करके बता देता हूँ, इसको बहुत ध्यान से देख लेना आप लोग। जो नो सूनर है, नो सूनर के बाद हमेशा, नो सूनर के साथ हमेशा किसका यूज होगा, देन का यूज होगा। बाकी के साथ किसका यूज होगा, व्हेन का यूज होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। आज का ये भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, इसके अंदर भी बहुत एक अच्छा कंसेप्ट लगा हुआ है, ध्यान से समझना। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। प्यारे दोस्तों इसको समझना, देखो मैं आप लोगों को यहाँ एक कंसेप्ट है मैं बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को अबाउट। एक यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को हाउ। अब इस चीज को ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बोल के बता देता हूँ, लिख के बताना पॉसिबल नहीं है। अबाउट का और हाउ का कभी भी साथ में यूज नहीं किया जाता है। दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, अबाउट का और हाउ का कभी भी साथ में यूज नहीं किया जाता है। दूसरी बात ये चीज ध्यान से समझ लेना, अबाउट का हाउ का कभी भी साथ में यूज नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि हाउ का भी वही मीनिंग होता है जो किसका मीनिंग होता है, अबाउट का। तो इसलिए यहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर एरर है, सेकंड पार्ट के अंदर बस अबाउट हट जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल मेट टू डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसका ये लिखा हुआ है अबाउट विल नॉट बी यूज, बोथ अबाउट एंड हाउ आर नॉट यूज टुगेदर। क्यों, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन asleep। एक बार दोबारा से पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, 2 hours have passed since he had fallen asleep। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों को, वो वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, सिंस लिखा हुआ दिख रहा है। इसका कंसेप्ट मैं बोल रहा हूँ, लिख के बताना पॉसिबल नहीं है। आप लोग अगर कॉपी पेन लेके सीखने के हिसाब से वीडियो देख रहे हो तो जरूर नोट कर लेना। अगर सिंस किसी सेंटेंस में एज ए कनेक्टर का यूज करता है तो सिंस से पहले जो टेंस आता है वो हमेशा कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी
यानी हैज हैव प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और जो सिंस के बाद है वो टेंस आता है कौन सा, पास्ट का सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। अब अपना दिमाग चला के बताओ मैंने दोबारा क्या बोला, सिंस से पहले कौन सा टेंस, प्रेजेंट का, परफेक्ट। चेक करो, हैव दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। सिंस के बाद कौन सा टेंस, पास्ट का सिंपल, पास्ट सिंपल यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। तो मेरे दोस्तों जल्दी सोच के बताओ, थर्ड पार्ट में एरर होगा। एरर क्या होगा, हैड फॉलन नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, FELL। एरर क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हैव पास सिंस ही फेल एस्लीप, और आगे नो एरर। इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग। ही फेल एस्लीप विल रिप्लेस ही हैड फॉलन एस्लीप बिकॉज, क्यों, एक बार जो मैंने आप लोगों को अभी सिंस का फॉर्मेट बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एक बार इसको दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। इसको ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट की बजाय अगर लिख के समझ लोगे तो शायद आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, आगे लिखा हुआ है नो एरर। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज वॉन एक्लेम द वर्ल्ड ओवर, आगे दिया हुआ है नो एरर। क्वेश्चन को ध्यान से समझना प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप इसका भी मैं एक आप लोगों को बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ जो ज्यादातर आपको हर एग्जाम के अंदर सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आता है। अब इसको नोट करना, मेरे साथ मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को लिखा हुआ दिख जाए, एक तो हु, एक लिखा हुआ दिख जाए विच, और एक लिखा हुआ दिख जाए दैट, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, या तो लिखा हुआ दिख जाए हु, या लिखा हुआ दिख जाए विच, या लिखा हुआ दिख जाए दैट, उनके बाद जो भी वर्ब आती है, किस किस के बाद, हु के बाद, विच के बाद, और किसके बाद, दैट के बाद, जो भी वर्ब आती है वो जस्ट उसके पहले वाले किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। अब मुझे पढ़ के बताओ ये सब्जेक्ट राइटर है या राइटर्स, राइटर्स सिंगुलर होता है या प्लूरल, मेरे को पता है, इतनी उम्मीद है आप लोगों को पता होगा, ये राइटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है। सोच के बताओ प्लूरल के साथ है जाएगा या हैव आएगा, प्यारे दोस्तों हैव आएगा। बताओ कौन से पार्ट के अंदर एरर है, सेकंड पार्ट के अंदर एरर है। उम्मीद है मेरे को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन, हैव विल रिप्लेस हैज, क्यों, मैं कंसेप्ट दोबारा बोल रहा हूं, आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना। हु विच दैट के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है तो वो जस्ट उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। अभी तक मैंने आप लोगों को 15 क्वेश्चन कराए हैं। 15 क्वेश्चन के आगे अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी थी तो जिन जिन ने पूरी इस वीडियो देखी है, लास्ट के अंदर मैंने 3 ग्रामर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बहुत आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा सबका। उनके अंदर 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन थे आप लोगों को करने के लिए। आज वाले सेशन के अंदर मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, कोशिश करना है आपको ढूंढने की किसके अंदर क्या एरर है। बताना क्या है, या तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, या मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट, व्हाट्सएप नंबर मेरे दिए हुए, वहां पे आप लोगों को मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। कुछ नहीं, बस स्टूडेंट लिख के आंसर टेक्स्ट कर देना, मैं आप लोगों की बात समझ जाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आवर न्यू नेबर्स हैड बीन लिविंग इन एरिजोना सिंस 10 years बिफोर मूविंग टू देयर प्रेजेंट हाउस, आगे दिया हुआ है नो एरर। कोशिश करना कि इसके अंदर क्या एरर है, ये मत सोचना हमारे टॉपिक नहीं पढ़े हुए, हमें नहीं आता। मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया, आप लोगों की बहुत जल्दी टॉपिक वाइज सारी क्लासेस चालू होने वाली है, और मैं टॉपिक बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि मैं कोई जल्दी में पढ़ाऊंगा, सारे टॉपिक में आप लोगों को बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के टॉपिक सॉल्व करवाऊंगा, और सबकी प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवाऊंगा। बस आप लोगों को मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है, द पेशेंट वाज accompanied विद हिज फ्रेंड नो एरर। आप लोगों को ढूंढने की कोशिश करनी है, मेरे को उम्मीद है आप ढूंढ भी लोगे क्या एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए सिटी ड्वेलर। पहले तो मैं वर्ड का मीनिंग बता दूं, ड्वेलर वर्ड का मतलब होता है एक निवासी। फाइंड इट्स डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम इन ए विलेज, नेक्स्ट है नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विजिटर्स वर नॉट परमिटेड एंटरिंग द पार्क, नेक्स्ट दिया हुआ है नो एरर। मेरे को उम्मीद है आप लोग जरूर इसका एरर मेरे को सेंड करके बताओगे क्या एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड हैड टू बी ए कांस्टेंट source of dissatisfaction among the younger members of the family, आगे दिया हुआ है नो एरर। मेरे को उम्मीद है 5 क्वेश्चन है, 15 मैंने बता दी, 20 क्वेश्चन है, 5 आप लोगों को सॉल्व करने हैं। आज अपन लोग अपना सेशन यही खत्म करते हैं। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। देखो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को अगर बताओगे तो ज्यादा मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को भी पढ़ने में। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को पूरा समझ में आया हो तो एक बार चैनल को आगे आप लोग शेयर सब्सक्राइब करोगे तो बहुत जल्दी अपन लोग
लोग लाइव क्लासेस भी चालू कर देंगे जितना आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करोगे। ओके, थैंक यू।